Today we are going to start with principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. Firstly, we discuss what is a statement. First topic of principle of mathematical induction is what is statement. A sentence or a description which can be judged to be true or false is a statement. A sentence or a description, which can be judged as either true or false is called as a statement. ऐसा सेंटेंस जिसको कि हम जज कर सकते हो कि क्या वो सही है या वो गलत है, तो हम इसे कहेंगे वो एक स्टेटमेंट है. नाउ व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट? अगर मैथ्स की टर्म में बात करें तो व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट? सिंपल स्टेटमेंट हो गया जिसको हम जज कर सकते हैं. व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशंस आर नोन एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. ऐसे स्टेटमेंट्स जिनके अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स which involve mathematical relations are generally termed as mathematical induction. Now what is the principle of mathematical induction? अब हम चैप्टर में देखेंगे. चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? लेट हमने माना लेट P and B a state. हमें गिवन है let P and B a statement involving the natural number n. Let P and B the statement involving the natural number n such that first point है P1 is true, that is Pn is true for all n equals to 1. Pn एक स्टेटमेंट है हमारे पास इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n. उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है P1 is true, that is Pn is true for all n is equals to 1. Now next is Pn plus 1 is true whenever Pn plus 1 कब ट्रू होगा? Pn plus 1 is true whenever Pn is true for all n where n क्या है? Where n is either where n is from 1 to m. Now this is what the principle of mathematical induction stands for. Now अब हम देखेंगे अगर हमें इसकी एल्गोरिथम लिखनी है तो एल्गोरिथम हम स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो उसकी एल्गोरिथम हम क्या लिखेंगे वो हम देखेंगे. एल्गोरिथम है फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे obtain Pn and understand its meaning. सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है obtain Pn, सबसे पहले हम Pn को obtain करेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे. Prove that the statement P1 is true. Prove that the statement जो हमें स्टेटमेंट गिवन है P1 वो ट्रू है. P1 is true. ये हमें प्रूव करना है that P1 is true for all P1 is true, that is उसका क्या मतलब है for all n equals to 1. सारे n equals to 1 के लिए ट्रू होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट है now. इतना हमने प्रूव कर दिया. now assume, अब हम assume करेंगे that the statement Pn is true. हम अपनी तरफ से assume करेंगे P1 ट्रू है, ये हमने प्रूव कर दिया है. हम अपनी तरफ से assume करेंगे कि Pn is true for all n equals to m. That is हमने क्या प्रूव कर दिया? Pn is true. ये हमने assume किया है. ठीक है. Now fourth statement is using assumption in third step. Prove that जो हमने assumption लिया है third step से उससे हम Pn plus 1 is true. ये हमें प्रूव करना है फोर्थ स्टेप में. जो हमने assumption लिया है थर्ड स्टेप में उससे हम फोर्थ स्टेटमेंट प्रूव करेंगे. Now fifth statement में क्या करेंगे? Combining the results of step 2 and step 4, we conclude that the first principle of mathematical induction, that is Pn, is combining the results of step या algorithm 2 and 4. We conclude that the first principle of mathematical induction, that Pn is true for all
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यही एल्गोरिथम हमें प्रूव करनी थी। तो ये सारी एल्गोरिथम हो गई जिसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। एल्गोरिथम हमें समझ में आ गई। सबसे पहले हम Pn को ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि P1 जो है वो ट्रू है, उसके बाद हम अज्यूम करेंगे कि Pn ट्रू है, उसके बाद जो हमने अजम्पशन किया है उससे हम Pn प्लस 1 को प्रूव करेंगे। नाउ प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव n स्क्वायर n, प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n is a even natural number, even natural नंबर, और ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट n स्क्वायर प्लस n इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो हम क्या मानेंगे, Pn को हमने माना n स्क्वायर प्लस n, ये हमें गिवन है, हमने इसको Pn मान लिया है। नाउ हमने स्टेप्स पढ़ी थी, स्टेप 1 पे जाएं। स्टेप 1 था हमारा ऑब्टेन Pn, Pn को हमने ऑब्टेन कर लिया है, Pn है हमारा n स्क्वायर प्लस n। स्टेप 2 कहता है हमारा हम n की जगह पे 1 डालेंगे, दैट इज P1 हो गया हमारा n स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। यस, n स्क्वायर प्लस n इवन नेचुरल नंबर आ रहा है, और यस वी नो 2 इज एन इवन नेचुरल नंबर। सेकंड स्टेप तक हमारा सब कुछ सही है। नाउ थर्ड स्टेप हमारी है assume that Pn is true। हमें assume करना है Pn true, उसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे। यस, हमने assume किया Pn जो है वो हमारा Pn is true। देन होगा क्या, अगर Pn true है तो n की जगह पे m लगा देंगे, तो Pn की जगह पे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n विच इज ऑल्सो ट्रू। तो ये होना चाहिए हमारा इवन होना चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा, लेट्स सपोज ये इक्वल है 2 लैम्डा की, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। नाउ स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है कि अगर स्टेप 3 सही है तो स्टेप 4 को हमें प्रूव करना पड़ेगा दैट Pn प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। इसे हमें प्रूव करना है। तो Pn प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, m की जगह पे हर जगह लगा देंगे m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस m की जगह पे m प्लस 1। जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m प्लस m प्लस 1 विच इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m को अगर एक साथ लिख लें प्लस 2m प्लस 2 को अगर एक साथ लिख लें तो m स्क्वायर प्लस m को हमने किसकी इक्वल माना था, 2 लैम्डा के प्लस 2 m प्लस 1। ये सारा का सारा 2 के मल्टीपल्स में चल रहा है, हेंस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं Pn प्लस 2 की पावर 2 into m plus 1. Hence, we directly say that Pm is true, so it is also true for, if Pm is true, Pm plus 1 is also true by principle of mathematical induction। ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि अगर Pm ट्रू है तो Pm प्लस 1 भी ट्रू होगा, क्योंकि Pm प्लस ट्वाइस ऑफ समथिंग, और ट्वाइस ऑफ समथिंग हमेशा 2 के मल्टीपल में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमने इक्वेशन प्रूव कर दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट n plus 1 2n plus 1 is divisible by 6 for all n belongs to natural numbers। ये हमें प्रूव करना है कि अगर n belongs to natural number है तो n into n plus 1 into 2n plus 1 is divisible by, ये कैसे प्रूव करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप हम ऑब्टेन करेंगे Pn को ऑब्टेन किया तो Pn हो गया n into n plus 1 into 2n plus 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेप n को हम पुट करेंगे 1, n को 1 पुट किया तो P1 हमारा आ गया 1 plus 1 2 plus 1 which is equals to 2 into 3 which is equals to 6, and yes we know 6 is divisible by 6। तो
वन P1 इज ट्रू, ये तो ऑब्टेन हो गया हमारा। सेकंड स्टेप हमारा राइट प्रूव हो गया। नाउ सेकंड स्टेप राइट प्रूव करते ही हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे। थर्ड स्टेप है हमारा कि हमें अज्यूम करना है लेट Pm इज ट्रू। ये हमें अज्यूम करना है लेट Pm इज ट्रू। Pm अगर ट्रू होगा तो Pm इज इक्वल्स टू m plus 1 2m plus 1 is true and which is equals to 6 lambda. m into m plus 1 into 2m plus 1 equals to 6 lambda होगा क्योंकि हमने इसको ट्रू माना है। नाउ थर्ड स्टेप, अगर ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप कंप्लीट। नाउ अब हम आएंगे फोर्थ स्टेप पे। अगर हमने माना है कि Pm is equals to m into m plus 1 into 2m plus 1 ट्रू है तो हम बोलेंगे कि now we have to prove that we have to prove that Pm plus 1 is also true। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम m की जगह पे रखेंगे m plus 1। m plus 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा m plus 1 into m plus 1 plus 1 into 2 ब्रैकेट में m plus 1 plus 1। नाउ इसे हम देखेंगे क्या ये अगर 6 के डिविजिबल आ गया तो ये 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट शो करता है और ये ट्रू है। इसके लिए हम इसको एक्सपांड करेंगे m plus 1 ब्रैकेट में m plus 2, देन इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा 2m plus 1 plus 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या इसको हम इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ जब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा m plus 1 2m plus 1 plus 2 m plus 1 m into m plus 1 2m plus 1 plus 2 m plus 1 2m plus 1 plus 2 m plus 1 m plus 2, जिसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस तरह से आ जाएगा जिसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हमने उसे 6 लैम्डा माना था तो इसे हम डायरेक्टली 6 लैम्डा प्लस 2 m plus 1 2m plus 1 plus 2m plus 1 plus m plus 3। यहाँ पे 2 की जगह हम लिखेंगे m plus 3। इसे हम करेंगे m plus 3। इसे मैं लिख सकती हूँ 6 lambda plus 2 m plus 1 into 3m plus 3, जिसे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 6 lambda 3 कॉमन आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में से। इसे मैं लिखूंगी इज इक्वल्स टू 6 lambda plus 2 यहाँ से बाहर into 3 सेकेंड ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो ये बच जाएगा m plus 1 इज इक्वल्स टू 6 lambda plus 6 multiplied by m plus 1 का whole square, which is directly indicate that yes, Pm plus 1 is divisible by true and it is divisible by 6 and Pm plus 1 is true. Hence, by principle of mathematical induction, मैं कह सकती हूँ hence by principle of mathematical induction, I have proved that yes, Pm plus 1 is also divisible by 6। ये हमारा प्रूव हो गया कि अगर P1 ट्रू हो, Pm को मैंने ट्रू माना तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कह सकती हूँ Pm plus 1 भी ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव करने के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट 4 plus 8 plus 12 up to 4n is equals to 2n n plus 1 for all n belongs to natural numbers। ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 4 plus 8 plus 12 up to 4n is equals to 2n into n plus 1। हम कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारी होगी Pn ऑब्टेन करेंगे। Pn है हमारा 4 plus 8 plus 12 up to 4n।
सेकेंड स्टेप है हमारी पुट n इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप है मेरी पुट n इक्वल्स टू 1, उससे मेरा आ गया 1, n को 1 पुट किया तो 4 into n is 4, and yes it is in the form of 2 into 1 plus 1 plus 1 which is true। P1 मेरा ट्रू प्रूफ हो चुका है क्योंकि 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 1 plus 9। थर्ड स्टेप है मेरी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करने के लिए थर्ड स्टेप है मेरी, मुझे मानना है लेट पी एम इज ट्रू। पी एम इज ट्रू मुझे मानना है। अगर पी एम ट्रू है तो पी एम अगर ट्रू है तो मैं लिखूंगी 4 plus 8 plus 12 up to 4m which is equals to 2m m plus 1। अगर pm ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। नाउ फोर्थ स्टेप में मैं लिखूंगी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है देन चेक फॉर pm plus 1। pm plus 1 को मैं लिखूंगी स्टैंडर्ड 4 plus 8 plus 10 up to 4m plus 4 plus 1 जो कि किसकी इक्वल आएगा 2m plus 1 m plus 1 प्लस 1 की इक्वल आएगा। नाउ इसमें मुझे मैनिपुलेशन करके इसको प्रूव करना है इक्वल्स टू पी एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 plus 8 plus 12 अप टू 4m को क्या मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ pm। यस इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ pm और इसके आगे मैं लिखूंगी प्लस 4m प्लस 1 और pm की वैल्यू मुझे पता है 2m m प्लस 1 प्लस 4m प्लस 1। अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगी तो ये आएगा 2 इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 जो कि मुझे प्रूव करना था। हेंस पी m प्लस 1 इज ट्रू। ये मैंने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड।